अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोकस टीवी उर्दू की हमेशा से ये काविश रही है कि आपको उस पहलू से आगाह किया जाए जिसकी तरफ बड़े बड़े तजिया निगारों की नजर नहीं पड़ती। आईनी तरामीम का शोशा और गोगा जोरों शोर से तकरीबन एक महीने से जेर गर्दिश है। जोड़ और तोड़ राबतों का सिलसिला उरूज पर है। मौलाना फजलुर रहमान की दम तोड़ती सियासत में नई जान डाल दी गई है। MQM एक मुर्दा घोड़ा थी, लेकिन आईनी तरामीम के हवाले से इनके भी दिन फिर गए हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन और खुद को 18वीं तरमीम, सूबाई खुद मुख्तारी और फेडरेशन की जमात मानने वाली जमात बुरी तरह बेनकाब हो गई। नून लीग के वोट को इज्जत दो का बयानिया भी दबरदूस हो गया है। अवामी नेशनल पार्टी का इनकलाब भी जमीन बोस हो चला है। लेकिन दोस्तों, क्या तहरीके इंसाफ भी इस खेल में बराबर की शरीक थी? क्या तहरीके इंसाफ भी दीगर सियासी जमातों की तरह कामयाब रही है? आइए आपको बताते हैं कि कैसे तहरीके इंसाफ की मौजूदा कमजोर क़यादत ने एक ऐसा मौका गवा दिया जब सब कुछ इनकी दस्तरस में था और ये फकीदुल मिसाल फायदा उठा सकते थे। प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तहरीके इंसाफ को सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में न सिर्फ मखसूस नशिस्तें मिलनी थी, बल्कि सेनेट में भी तहरीके इंसाफ की अच्छी खासी नुमाइंदगी तय थी। लेकिन बदकिस्मती मुलायजा कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा से 11 सेनेटर्स का इंतखाब अब तक नहीं हो सका। आपको मालूम है कि सेनेट में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी फेडरेशन की मजबूती मानी जाती है और यही बराबर नुमाइंदगी विफाकी इकाइयों के लिए मुसावी मौके फराहम करती है। लेकिन एक बड़े सूबे को कई माह गुजर जाने के बावजूद सेनेट में नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। क्या ये एक बहुत बड़ा आईनी डेडलॉक नहीं है? क्या एक सूबे को नुमाइंदगी से महरूम करके फेडरेशन आगे चल सकती है? दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत और तहरीके इंसाफ की क़यादत इस मामले पर बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है। सिर्फ बड़के और धमकियों से अगर आईनी मामलात चलते तो आज फार्म 45 और फार्म 47 का मामला हल हो चुका होता। इस पूरे मामले में PTI की जानिब से अमली काम बिल्कुल न होने के बराबर है। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पास ये एक मौका था कि अपनी लीगल टीम को मुतहरिक करते, अदालतों का दरवाजा खटखटाते और पूछते कि साहब, क्या सेनेट में हमारी नुमाइंदगी है? क्या अदालती अहकामात को ऐसे पांव तले रौंदा जाना मुनासिब है? क्या एक बड़े सूबे की आवाम की आवाज ऐवान बाला में खामोश करवाना ही 73 के आइन की पासदारी है? प्यारे पाकिस्तानियों, फोकस टीवी की टीम शबो रोज इस तहकीक में लगी रही कि तहरीके इंसाफ का किला खैबर पख्तूनख्वा कैसे तहरीके इंसाफ के पंजों से निकलता जा रहा है और खुद तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और क़यादत खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या मौजूदा तहरीके इंसाफ की क़यादत इस बात से लाइल्म है? क्या सूबे की हकूक की जंग में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है? क्यों सूबे के तर्जुमान, जो एक वकील भी हैं, इस बात पर चुप साध बैठे हैं? क्या सूबाई हुकूमत की लीगल टीम इस बात से बेखबर थी? ये सब सवाल और बहुत कुछ पाकिस्तान की आवाम फोकस टीवी लैंड से पूछ रही है। नाज़रीन, जब आईनी तरामीम के लिए सब मौलाना के दर पर जाते रहे और आज भी कई अहम रहनुमा मौलाना के यहाँ हाजिरी दे रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि मौलाना अचानक से इतने आम हो गए? दोस्तों, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 अराकीन हैं। लेकिन आईनी तरामीम ने पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें रखने वाली जमात को बड़ी जमातों से भी ज्यादा अहम बना दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश थी कि इन्हें इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हिमायत मिल जाए, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान इनके मौक़िफ़ की हिमायत करें और अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम मंजूर ना हो सके। हुक्मरान इत्तेहाद और PTI के रहनुमा अतवार को बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकातों के लिए पहुंचते रहे और इस दौरान इनकी इमामत में नमाजें अदा करने की तस्वीर भी मंजर आम पर आई। तमाम इन मुलाकातों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी जमात को अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। तो बात कुछ यूं है कि मौलाना की हिमायत से आईनी तरामीम का मंसूबा कामयाब हो जाना था। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत जरूरी होता है। हुकूमत ने इस आईनी तरमीम को लाने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। हालांकि चाहिए था कि इस आईनी तरमीम के मुसवदे पर दीगर सियासी जमातों को पहले एतमाद में लिया जाता। हुकूमत ने दोनों ऐवानों के इजलास बुलाकर छोटी जमातों को दबाव में लाने की कोशिश की कि इन पर इजलास का दबाव होगा और वो जल्द ही हुकूमत की तजवीज का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसे हालात में जहां हुकूमत के पास वाज़े अक्सरियत हासिल न हो तो वहां छोटी जमातें बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। 1972 में मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया गया था, जबकि इनकी जमात सूबाई असम्बली में तीसरी बड़ी जमात थी। 2018 के इंतखाबात के बाद सूबा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया, जबकि इस जमात के पास सिर्फ 10 सीटें थी।
जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपनी अहमियत का अंदाजा है और इन्हें मालूम है कि अगर वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे तो ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, और अगर इनकी जमात पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी तो फिर हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के नाम पर लाई जाने वाली इस तरमीम को मंजूर करवाना एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस अहमियत का अंदाजा पीटीआई को नहीं हो रहा, हत्ता कि पीटीआई इस मौके से फायदा भी नहीं उठा रही। मौलाना जब नहीं माने तो इन पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 सितंबर को होगी, जिसकी काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ये एक ऐसा हरबा है कि जिसके नतीजे में मौलाना दबाव में आ सकते हैं। 2 अप्रैल को सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात है, लेकिन पीटीआई की सूबाई क़यादत इस कदर बेखबर है कि आज तक इन्होंने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है, क्योंकि एक सूबे के इंतखाबात आज तक मुनक्किद नहीं हुए। यानी अगर मौलाना मिल जाते हैं तो सेनेट में एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर ही आईनी तरामीम पास हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता पीटीआई की मरकजी क़यादत और वकला की जानिब से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, जिसका शायद कोई नतीजा भी न निकल सके। लेकिन एक चीज वाज़े हो चुकी है कि अली अमीन गंडापुर एक शब की गुमशुदगी के बाद खामोश से हो गए हैं। इनके सामने तो अब पंजाब के मरकजी शहर लाहौर में जलसा मुनक्किद करना भी एक बड़ा टास्क बन गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखें तो मौजूदा हुकूमत और खासकर मुस्लिम लीग नून इंतहाई कमजोर होती जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून की कमजोरी पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने आईनी तरामीम मुअख्खर करने पर विफाकी हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया है। फैसल वाडा एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सेनेट इजलास के बाद सहाफी ने फैसल वाडा से सवाल किया कि 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों मंजूर नहीं हो सकी, जिस पर इनका कहना था कि नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर वाडा का कहना था कि हुकूमती अराकीन छुप छुपा कर निकल रहे हैं, इनसे पूछें कि बिल क्यों पेश नहीं हुआ और इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों, फैसल वाडा का गुस्सा जायज है कि इतनी मुश्किल से हुकूमत को फार्म 47 पर खड़ा रखा और इनसे एक तरमीम भी नहीं हो रही। जिन्होंने वोट देकर फैसल वाडा को सेनेटर बनाया वो इनको नाअहल और निकम्मा बोल रहे हैं। ऐसी जलालत से बेहतर था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत तरक कर देती, लेकिन बेगैरती की इंतहा देखिए कि वो अपने भाई तक को नाराज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें गैरत कभी नहीं आनी। अब देखते हैं कि पीटीआई इस मौके से कैसे फायदा उठाती है और कैसे अपना हक मांगती है। लेकिन इस सब के दौरान जो भी हो, हमारी दुआ है कि वतन अजीज पाकिस्तान के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन।